हम एक तरफ तो कहते हैं कि शांत रहो, मौज में रहो, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत गलत हो रहा होता है। तो हमारे मन में सवाल उठता है, क्या इन्हें सही करने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा? मुझे भी अशांत होना पड़ेगा? इतनी जो अशांति फैली हुई है आसपास, उनको शांत करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या मुझे भी लड़ना पड़ेगा? हाँ, जितने अशांत लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन उन अशांत लोगों को देखकर अगर आप भी अशांत हो गए तो फिर आपके खिलाफ कौन लड़ेगा? आप कह रहे हो कि मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतने उपद्रव हैं, इतनी अशांति है, और अशांति को देखकर आप भी अशांत हो गए और आपको अशांति से लड़ना है। तो पहले 10 अशांत थे, अब 11 हो गए। अब इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आप आग में आग डालकर आग बुझाना चाहते हो। आपको ये किसने कह दिया कि लड़ाई करने के लिए अशांत होना जरूरी है? जो अशांत होकर लड़ाई करने जाता है वो कभी नहीं जीत पाएगा। आपने एक कहानी सुनी है मुर्गे की? मुर्गे मुर्गे के बीच में लड़ाई होता है, लोग सट्टे लगाते हैं, मनोरंजन होता है। तो उसमें मुर्गे को तैयार किया जाता है, उसे बहुत खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है उस पर। तो ऐसे ही एक मुर्गे को तैयार किया गया, और 1 महीने बाद जो मुख्य प्रशिक्षक है उसे देखने गया। उसने देखा कि ये जो मुर्गा है अभी दूसरे मुर्गे को देखकर फड़फड़ाने लगता है, कूदने लगता है, दुश्मन को दूर से देखते ही जमीन में चोंच मारने लगता है, गुस्से में आ रहा है। तो वो ट्रेनर बोलता है कि अभी मुर्गा तैयार नहीं हुआ है, अभी लड़ाई में जाएगा तो बहुत पिटेगा, अभी इसकी और तैयारी करवाओ। तो उस मुर्गे की और तैयारी करवाई जाती है, और कुछ महीने बाद फिर से ट्रेनर आता है। वो बोलता है दिखाओ मुर्गा को। अब देखता है मुर्गा को तो थोड़ा तो शांत हो गया है, लेकिन फिर भी जब दुश्मन को देख रहा है, दूसरे मुर्गे को देख रहा है, तो पंख उठा देता है, पंजे मारने लगता है, बोलता है नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। फिर कुछ महीनों बाद वो आता है। अब वो देखता है कि आसपास कितने भी उकसाने वाले, आवाज देने वाले दुश्मन मुर्गे खड़े हो, ये मुर्गा अपने स्थान पर एकाग्र खड़ा है। अब ट्रेनर बोलता है कि अब ये मुर्गा तैयार है, अब ये युद्ध कर सकता है। अब जब ये मैदान में उतरेगा तो इसे देखकर ही दुश्मन भाग जाएंगे। लड़ने के लिए भी गहराई चाहिए। आपके आसपास जो 10 अशांत लोग हैं वो आपके जैसे ही हैं। वो भी इसलिए अशांत है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे उनके भी अशांति के अलग अलग तर्क हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्हें अशांत होने का हक है। किसी को ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रही तो वो अशांत है, किसी का कोई हक मार ले गया इसलिए क्रोधित है। तो सबके अपने अपने तर्क है अशांत होने के। सबके पास वाजिब वजह है अपनी दृष्टि में। वैसे अशांति के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। बेवकूफी के पक्ष में कौन सा बोधपूर्ण तर्क दोगे आप? लेकिन है, सब अशांत है, और सबके पास तर्क भी है कि वो क्यों अशांत है। उन्हें लगता है आप अशांत हो, आपको लगता है वो अशांत है, और दोनों एक दूसरे को ठीक करना चाहते हो। अशांत होके कैसे ठीक करोगे? लड़ो, लेकिन स्थिर होकर, शांत होकर, मौन होकर लड़ो। दुनिया को ऐसे लड़ाकों की बहुत जरूरत है। कबीर साहब का सूरमा है, वो लड़ता ही जाता है, लड़ता ही जाता है। वो कहते हैं कि कभी रण क्षेत्र से हटता ही नहीं है, खेत से हटता ही नहीं है। कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तभु न छाड़े खेत। ऐसा लड़ाकू चाहिए, पुरजा पुरजा कट जाए उसका, अंग अंग कट कर गिर जाए लड़ाई में, फिर भी वो लड़ाई से हटे नहीं। और उस सूरमा की पहचान क्या है जानते हो? वो अशांति को पीछे छोड़ जाता है। वो पहले सिर कटाता है, फिर युद्ध में जाता है। अब अशांत कौन होगा? अशांत तो खोपरा ही था ना, उसे पहले ही पीछे छोड़ा है, अशांति को पहले ही छोड़ दिया है। वो शांत होकर लड़ने गए। तो लड़ाई चाहिए, निश्चित चाहिए, धर्म युद्ध चाहिए, लेकिन धर्म युद्ध वही कर सकता है जो बहुत शांत हो,